नमस्कार। चलिए आज हम आप लोग के लिए फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 10th के साइंस से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है। आप यदि हमारे चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नया से नया वीडियो देखने के लिए मिले। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखें। चैनल में नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप 10th की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है। अब प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं लिख, ये सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछता है, देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो निर्वात में नहीं होता है, जल में नहीं होता है, वायु में नहीं होता है, ये आपका जो होता है वो कांच में होता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए, आप देखते होंगे कि जब गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं और गाड़ी जो होता है वो ड्राइविंग सीट के बिसाइड यानी बगल में एक लुकिंग ग्लास लगा हुआ रहता है। ठीक है, वो लुकिंग ग्लास जो लगा रहता है वो जो है सो कौन दर्पण होता है? ठीक है, यही पूछा गया है। तो समतल दर्पण नहीं होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण उसको ही कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट जो होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के जो हेडलाइट होता है दोस्तों उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। क्या होता है दोस्तों? काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? आप तो जानते होंगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो हाई ऑप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? हाई ऑप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया वो देखिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो इसमें प्रकाश की किरणों का पथ यानी रास्ता जो होता है उसको दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? आप ये जानते होंगे, इसको क्या कहा जाता है? इसको किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये विल बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किसको कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले, ठीक है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो ये फोकसांतर क्या होता है? दिया गया 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछता है, देखिए, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता प्लस 2D होगा। क्या होगी? प्लस 2D। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है दोस्तों? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ये आप पढ़े होंगे, इसको किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है?
अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन पूछता है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया उत्तल लेंस को कहते हैं, अब उत्तल लेंस किसको कहते हैं, अभी सारी लेंस को कहते हैं, द्विउत्तल लेंस को कहते हैं, अब सारी लेंस को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं, अभिलाषी जो है, अभी सारी लेंस जो है उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या कहा गया, देखिए अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस आपका जो उसको क्या कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका जो है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मिट्टी जो आपका दिया गया है वही आपका राइट आंसर होगा 15वां क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कौन दर्पण है जो वस्तु जितना बड़ा हो उससे भी छोटा दिखाई देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको क्या होगा, ये आप तो जानते हो कि ये उत्तल लेंस होता है। कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण आपका है। चलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन को क्या पूछा गया, देखिए किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कौन सा दर्पण होता है जिससे छोटा बनता है, कौन सा दर्पण होता है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये जो आप जानते हैं अवतल लेंस जो होता है, अवतल दर्पण, सॉरी लेंस नहीं, अवतल दर्पण जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है दोस्तों, 2 नियम है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है राइट आंसर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछता है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट, कहाँ मुड़ जाती है, कैसे मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा आप देखे होंगे, इसका अभिदृश्यक जो होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है दोस्तों, उत्तल, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर में जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या दिया गया, देखिए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, साइड में उत्तल जो दर्पण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो ये आपको मालूम होगा, इसको निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये अवतल लेंस आपका जो है उसके द्वारा जो क्या है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है दोस्तों, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम से
क्या निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से जो इन मान के चलिए आपतन कोण दिया गया है, ठीक है, परावर्तन कोण दिया गया, आपतन कोण, विचलन कोण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपके वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखें। चैनल में नए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आगे देखते। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? सीधा होता है, हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए में जो आपका दिया गया है राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको क्या पूछता है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन पूछता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है? अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी जब बनाते हैं हम लोग तो कौन सा दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो +100 सेंटीमीटर होगी। कितने होगी? +100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस का संभवतः है, ठीक है। इसका राइट आंसर दोनों अवतल होगा। क्या होगा? दोनों अवतल होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में आपका पूछा गया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन जो है उसके मात्र में 2 नियम है। कितने नियम है दोस्तों? 2 नियम। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किसी माध्यम के आवर्तनांक का मान होता है, तो इसका मान जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर यानी जो ए में दिया गया है sin i/sin r, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? 36 नंबर का क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अवतल लेंस का आवर्धक बराबर होता है, तो ये जो बराबर होता है किसे? यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया भी अपन यू जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो ये आपका जो है ये विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को 38 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है राइट आंसर दिया गया, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखें, स्किप ना करें। अगला क्वेश्चन को उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? वास्तविक और उल्टा। आने ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? उत्तल लेंस में जब VF और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तो बना प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा और वास्तविक होता है। क्या होता है?
बड़ा और वास्तविक, यानी ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको गोलीय लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोलीय लेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। क्या कहलाता है? वो उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखिए अगला क्वेश्चन आपको जो पूछा गया वो क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है? देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक जो है वो मात्रक विहीन है। मात्रक विहीन है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया दोस्तों राइट आंसर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु जो होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रकाशित केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाशित केंद्र। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आप मतलब किस लेंस को ज़्यादा चॉइस करेंगे? ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस जो होगा उसको सबसे ज़्यादा हम चॉइस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है? इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? आप दर्पण का सूत्र का जानते होंगे तो ऑप्शन देखते हुए पहचान लिए होंगे कि ये आपका ए नंबर में जो दिया गया है ये आपका ऑप्शन का दर्पण का सूत्र है। ठीक है, इसलिए ए विल बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो ये आपका जो है सी एच से हम जो है इसको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर में क्या पूछा गया है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो ये उसमें छाल दे दिया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए चाल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया दोस्तों राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दंत यानी दांत का विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं उसके पास जब हम दांत दिखाने के लिए जाते हैं तो वो किस दर्पण का प्रयोग करके हमारे दांत को देखते हैं? ठीक है, तो आप जानते होंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग उसमें करना बहुत जरूरी होता है और अवतल दर्पण से ही हम जो सो देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया राइट आंसर दिया गया। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।